इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। एक 500 व्यक्ति एक साथ जीते, साधना करते हैं जैसे हम लोग साधना कर रहे हैं, जैसे हम परमात्मा की वाणी को समझने का पीने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे 500 व्यक्ति एक साथ जीते हैं। और उन्हें यह पता चला कि भाई ये साधना करते करते इस जन्म में सिद्धि नहीं मिल रही। और जब देखा कि जन्म में सिद्धि नहीं मिली है तो उन 500 लोगों ने परस्पर में एक एग्रीमेंट किया, कमिटमेंट करी, बड़ी गजब की कमिटमेंट करी कि अगले जन्म में जब भी किसी को भगवत्ता का बोध होगा, अगले जन्म में जब भी किसी को सत्य का बोध होगा, अगले जन्म में जब भी कोई सिद्धि के मार्ग पर पहुंचेगा तो बाकी 500 लोगों को वो आकर के वरदान देगा। अब 500 में से किसको सिद्धि मिलेगी तय नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहां जो बैठे हुए हैं इसमें से किसको सबसे पहले केवल ज्ञान होगा। क्या हम एक संकल्प करें, आज परस्पर में एक संकल्प करें, 8वें अध्याय का संकल्प करें कि जब भी भविष्य में हम में से किसी को भी केवल ज्ञान होगा तो बाकी सबको वरदान देने के लिए वो चला आएगा। कैसा लगता है संकल्प? कैसा लगता है संकल्प? अरे केवल ज्ञान का वरदान देने के लिए। और यह अध्याय मुझे इसलिए प्यारा लगता है कि पिछले जन्म का एक ऐसा अनूठा संकल्प, एक ऐसी अनूठी प्रतिज्ञा, एक ऐसा कमिटमेंट, ऐसा एग्रीमेंट, ऐसी एक वचनबद्धता, ऐसी एक प्रतिज्ञा कि 500 में से जिसको भी सत्य का बोध होगा वो बाकियों को सत्य का वरदान देने के लिए आएगा। ऐसा वो कपिल। बड़ी गजब की कहानी है। पिता बचपन में चले गए लेकिन पिछले जन्म का साधना का बल लेकर के आया हुआ है, पिछले जन्म का वचन का बद्धता लेकर के साथ में आया है। पिता राज पंडित थे, राजपुरोहित थे, लेकिन बचपन में ही चले गए। सत्ता की कुर्सी किसी के लिए खाली नहीं रहती है। एक चला गया, दूसरा उसकी जगह पर आकर के बैठ गया। याद रखना बंधुओं, संसार का कोई काम तुम्हारे बिना रुकने वाला नहीं है। बाहर का कोई काम तुम्हारे बिना रुकने वाला नहीं है। तुम चाहे पीएम हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे जो तुम हो, तुम नहीं रहोगे तब भी दुनिया के काम होते ही रहेंगे। केवल एक काम तुम्हारे बिना नहीं होगा, तुम्हारी साधना तुम्हारे बिना नहीं होगी, तुम्हारा धर्म तुम्हारे बिना नहीं होगा, संसार तुम्हारे बिना चलता ही जाएगा। दूसरा राजपुरोहित होगा, उस राजपुरोहित हाथी के होदे पर बैठ करके जा रहा है। कपिल की मां उसको जाते हुए देख रही है और उसको जाते हुए देख करके पास्ट का वैभव याद आता है कि मेरे पति इस पर बैठ करके जाते थे, आज मेरा बेटा ऐसा ही रह गया है। और दर्द जब उभर करके आता है, दो दर्द एक साथ थे, एक पति को खोने का दर्द है और एक बेटे का अनाथ होने का दर्द है। दोनों दर्दों के कारण से उसके दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। जब तक लोग बच्चे के रूप में होते हैं ना, तब तक उनको मां के आंसू सुहाते नहीं है। कोई बच्चा अपने मां को रोता हुआ नहीं देखता है। जैसे वो शादीशुदा हो जाते हैं, पता नहीं और किसके आंसू की गिरफ्त में आ जाते हैं और मां के आंसू नजर नहीं आते। कपिल अपनी मां को रोता हुआ देखता है, पूछता है मां क्यों रो रही है? मां ने कहा बेटा, ये हाथी के होदे पर बैठ करके भी तेरे पिताजी जाते थे। यदि उनकी आयुष्य लंबी होती तो तुझे समर्थ बनाते, तू समर्थ बनता, आज इस हाथी के होदे पर तुझे मैं बैठा हुआ देखती। और बेटे को लगा
और बेटे ने मां के चरण छुए। मां तो रो मत, मैं ऐसा ही बनूंगा, मैं ऐसा ही बनूंगा कि एक दिन राजपुरोहित के रूप में मेरे हाथी के होदे पर की सवारी तू देखेगी। तुम मां मुझे रास्ता बता। मां ने कहा यहां तो तुझे कोई सिखाएगा नहीं, तू दूसरी नगरी चले जाए, वहां तेरे पिता के दोस्त है कौशंबी में, वहां वो तुझे सिखाएंगे। दोस्त के पास पहुंचा, पिता के दोस्त के पास पहुंचा। कहानी को मैं शॉर्ट कर रहा हूं। ब्राह्मण थे, अपने मित्र के बेटे को देखा, बोले जरूर तुझे समर्थ बनाऊंगा, सिखाऊंगा, लेकिन खिला नहीं सकूंगा। तेरी भोजन की व्यवस्था एक भोजन की व्यवस्था धन्ना सेठ के यहां पर करे। धन्ना सेठ ने भी कहा कि मैं सिखा नहीं सकता हूं, खिला सकता हूं। तुम सिखा सकते, तुम सिखा दो, मैं खिला सकता हूं, मैं खिला देता हूं। एक गलती मत करना बंधुओं, जो धन्ना सेठ ने करी। ये गलती आजकल हमारे समाज में बहुत होने लग गई है। इस गलती के दुष्परिणाम कपिल को भुगतने पड़ते हैं। इस गलती के परिणाम बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। डे केयर में बच्चों को रख करके दूसरों को सौंप देते हैं। धन्ना सेठ ने उस कपिल को भोजन कराने के लिए एक दासी की नियुक्ति कर दी। तुम भी अपने बच्चों को संभालने के लिए नौकरों की ड्यूटी लगा देते हो। नौकरों के संग रहते रहते बच्चा नौकरों का ही कैरेक्टर अडॉप्ट कर लेता है। मैं फिर एक बार वाक्य को दोहरा रहा हूं, मैंने बहुत देखा है इसको। बंबई में तो एक बड़ा गजब का दृश्य चलता है। सेठ के गोद में कुत्ते का पिल्ला होता है और सेठ का पिल्ला नौकर के गोद में होता है। उदासी कपिल को भोजन करा रही और भोजन कराते कराते प्रेम हो गया है, मोहब्बत का रंग चढ़ गया है और कपिल एक साथ दो रास्ते पर चल रहा है। एक तरफ उस दासी का प्यार और एक तरफ अध्ययन। बंधु, मैं हमेशा कॉलेज के लड़के और लड़कियों को एक ही पचकान देता हूं, एजुकेशन के समय अफेक्शन में मत जाना है। एजुकेशन के समय में जो अफेक्शन में चला गया वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाए। कपिल की बात जुदा है। और वो प्यार में ऐसा डूब गया, ऐसा डूब गया, मां को दिया हुआ वचन भी भूल गया। अध्ययन चल रहा है और दासियों का त्योहार आया है और दासी का चेहरा उदास हो गया है। दासी ने कहा, कपिल ने पूछा जो उदास क्यों है? बोले सखियों की तैयारी चल रही है त्योहार की, सारे सखियों के पास उनके उनके प्रेमी हैं और वो सारे प्रेमी उनको गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन मेरा प्रेमी तो रोटी खाने के लिए दूसरे के घर पर आता है, वो मुझे क्या गिफ्ट देगा? बड़े सुंदर वाक्य होते हैं आपके होम मिनिस्टर के। आपको कैसे जलील करना, कैसे मजबूर करना और आपको कैसे बोतल में उतारना, ये दासियां बहुत अच्छी जानती हैं। ये बॉस नहीं जानता, लेकिन दासियां जानती हैं। उस दासी ने ऐसा मजबूर किया, बड़े प्रेम से बोले कि मेरा प्रेमी तो तू है, तेरे लिए मैंने जिंदगी लगा दी, लेकिन इस त्योहार पर तू मुझे क्या गिफ्ट देगा? सारे सखियों के पास गिफ्ट होगी और मैं वहां गिफ्ट लेकर के नहीं जाऊंगी, कैसा लगेगा? कपिल का चेहरा तो उतर गया, बिल्कुल मुरझा गया है। और दासी ने कहा, मुरझा मत, तेरे चेहरा मुरझाने से कोई गिफ्ट थोड़ी मिलेगी। गिफ्ट देने का एक रास्ता है। बोले यहां एक सेठ है जो सबसे पहले पहुंचता है उसको 2 मासा सोना देता है, तो सबसे पहले पहुंचकर उसको वरदान दे देना, आशीर्वाद दे देना, वो तुझे 2 मासा तोला सोना देगा, उतने में मेरा काम हो जाएगा। काला काला समुठाई अहो ये रावो परितप्प माने,
विनिविठ चित्ते। एक बार दिमाग में ये आसक्ति आ गई कि ना समय का बोध रहता है ना बेसमय का बोध रहता है। कपिल को लगा कि मेरे पहले कोई दूसरा न पहुंच जाए, मेरे पहले कोई दूसरा न पहुंच जाए, मेरे पहले दूसरा कोई न पहुंच जाए, इसलिए रात के अंधियारे में ही चल पड़ा कि पहले से जाकर के बैठ जाऊं। और रास्ते में जब रात को जा रहा था तो बेसमय था, और बेसमय को जाते हुए देख करके पुलिस ने पकड़ा। उसने बोला मैं कपिल हूं, चोर नहीं हूं। बोले रात को घूम रहा है, चला जेल में बंद कर दिया। और जब जेल में बंद हो गए बंधुओं, सौभाग्य समझना कभी तुम्हारी गलती करते हुए तुम्हें कोई पकड़ ले, गलती करने के पहले तुम्हें कोई पकड़ ले तो सौभाग्य समझना, गलती करने के बाद भी कोई पकड़ ले तो सौभाग्य समझ लेना, पाप करते हुए तुम्हें कोई पकड़ न पाए तो दुर्भाग्य समझना। लोग कहते हैं दूसरों के कितने ही पाप छिप जाते हैं, और मैंने छोटी सी गलती करी और मुझे सजा मिली। अरे ऐसी याद रखना, पाप की सजा मिलना सौभाग्य होता है और पाप छिप जाना दुर्भाग्य होता है। कपिल ने गलती करी थी, लेकिन गलती होने के पहले पकड़ा गया, चोर के रूप में पकड़ा गया। धन का चोर नहीं था, लेकिन मां के अरमानों का चोर था। धन का चोर नहीं था, लेकिन गुरु का आसमानों का चोर था। जेल में रात भर परेशान हो गया, सारी यात्रा सामने गुजरने लग गई कि चला था किस लिए, कैसे आया और कहां भटक गया। आंखों से आंसू बहे, लगा कि नहीं गलती हो गई, गलती हो गई। पिछले जन्म की साधना का बल कैसे मिलता है। सुबह राजा के दरबार में खड़ा किया, राजा ने उसका चेहरा देखा, रात भर रो करके, आलोचना करके, कन्फेशन कर करके, पछतावा कर करके उसकी चेतना निर्मल बन चुकी थी। और उसके चेहरे की निर्मलता देख करके, उसके चेहरे की सरलता देखकर, निरागसता देख करके राजा को लगा कि चोर नहीं हो सकता है। राजा ने पूछा क्या बात है, और इनोसेंटली एक बाल भाव से उसने सारी कहानी सुना दी। चला था मां के अरमान पूरे करने के लिए, चला था मां के अरमान पूरे करने के लिए, मां के आशीष लेकर के चला था, मां के अरमान पूरे करने के लिए मां के आशीष लेकर के। बनना था पिता जैसा समर्थ, बनना था पिता जैसा समर्थ। खा रहा था अन्न दूसरों का, खा रहा था अन्न दूसरों का, बन गया गुलाम किसी दासी का, बन गया गुलाम किसी दासी का। और गुलाम बन करके चल पड़ा उसके अरमान पूरे करने के लिए, गुलाम बन करके चल पड़ा उसके अरमान पूरे करने के लिए। चला था मां के अरमान पूरे करने के लिए तो शिखर का रास्ता मिला, चला था मां के अरमान पूरे करने के लिए तो शिखर का रास्ता मिला। दासी के अरमान पूरे करने के लिए गुलाम बन करके चला तो जेल मिल गई। दासी के अरमान पूरे करने के लिए गुलाम बन करके चला तो जेल मिल गई। राजा ने कहानी सुनी, राजा को लगा ईमानदार है, राजा को लगा ईमानदार है, इनोसेंट है। राजा ने कहा 2 मासा सोने के लिए जिंदगी में तुझे कभी भी ऐसा न चलना पड़े। तुझे जो मांगना है, जितना मांगना है उतना मांग ले, लेकिन जिंदगी में कभी मां के अरमानों के साथ दगा मत कर। तुझे जितना मांगना है उतना मांग ले। लेकिन कपिल को अक्ल आ गई थी। कपिल ने कहा कि राजन थोड़ा सोचने का समय दो। मैं हमेशा कहता हूं देते समय कभी सोचना मत, मांगने समय बिना सोचे कभी मांगना मत। और वो सोचने के लिए गया, राज उद्यान में गया और शेख चिल्ली सोच रहा है 2 मांगो, 4 मांगो, 8 मांगो, 16 मांगो, 32 मांगो, 64 मांगो, आधा राज मांगो, पूरा ही राज मांग लो और राजा को निकाल दो। झटका लगा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के
अरे मैं दाता को ही भिखारी बनाया मैं तुलाऊ। और वहां देखा ही अंदर के लोभ की माया, अंदर की लालसा की माया, ये अंदर की चाहत का नरक। आयानम नरयम दिस्स, अभी अभी गाथा में अपने पढ़ा है कि नरक है, ये नरक है, ये नरक है। उस नरक को देखते देखते कपिल को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और जाति स्मरण ज्ञान हो गया, पिछले जन्म की छूटी हुई साधना फिर जुड़ गई, पिछले जन्म की टूटी हुई साधना फिर जुड़ गई। आया राज दरबार में, राजा ने कहा क्या दूं? बोले कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, जहां लाभो तहां लोहो, लाभो लोहो पवढ़ई, जहां लाभ होगा वहां लोभ बढ़ेगा। मुझे इस लोभ के चक्कर में नहीं आना है, मैं तो अब लोभ से परे हो चुका हूं। और जो चेतना लोभ से परे हो जाती है वो स्वयं में स्थित हो जाती है, उसको केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान होते ही मैं हमेशा कहता हूं, याद रखना, केवल ज्ञान होने के बाद भी रिश्ता जीना होता है। और केवल ज्ञान होने के बाद जब कपिल को बोध हुआ है, ज्ञात हुआ कि मेरे पिछले जन्म के साथियों को मुझे बोध देने के लिए जाना है, और देखा कि वे साथी इस समय तो डाकू बन करके जी रहे, चोर बन करके जी रहे हैं, इकाड़क के जंगल में जी रहे हैं। और कपिल चल पड़ा अपने पिछले जन्म के साथियों को मिलने के लिए। जैसे जंगल से गुजरने लगा, सरदार के साथियों ने उसको पकड़ा, लाया सरदार के पास। सरदार ने कहा, बोले मेरे पास कुछ नहीं है। सरदार ने कहा तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तू भिक्षु है, तू सन्यासी है, तू योगी है, तो मुझे कोई परमात्मा का गीत तो सुना ही सकता है, तू मुझे कोई ऐसा गीत तो सुना ही सकता है कि जिसके कारण से मेरे मन को शांति मिल जाए। और कपिल ने गीत गाना शुरू किया, और जैसे जैसे गीत गाता गया वैसे वैसे वे सारे डाकू जागरूक होते गए, डाकू साधु बन गए, डाकू योगी बन गए, डाकू केवली हो गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।